जय श्री महाकाल। आज हम आपको रामेश्वर महालिंग की महिमा बताते हैं। वैसे तो इस महालिंग की महिमा सरस्वती जी और शेष जी भी मिलकर अनंत वर्षों तक नहीं गा सकते, किंतु स्कंद पुराण में वर्णित थोड़ी सी महिमा हम आपको बता रहे हैं। 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री रामेश्वरम महालिंग आते हैं। आज हम आपको इनके दर्शन की महिमा बताते हैं। तो चलिए चलते हैं स्कंद पुराण ब्रह्मखंड सेतु महात्म्य में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वो भगवान शिव के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्य युग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। वही द्वापर में 1 मास में और कलयुग में 1 दिन में साध्य होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वरम का दर्शन करते हैं उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक क्षण में प्राप्त होता है। रामेश्वरम महालिंग में सब तीर्थ, संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि और पितर विद्यमान हैं, जो एक समय, 2 समय, तीनों समय या सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक महादेव जी का स्मरण या कीर्तन करते हैं। वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंदमय अद्वैत रूप श्री सांब सदाशिव को प्राप्त करते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं उनका जन्म सफल है, वे धन्य हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं उन लोगों के प्रणाम, स्मरण और पूजन में तैयार रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए गए जो कोई भी पाप हैं वे भगवान रामेश्वरम का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरम महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान रुद्र का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में लकड़ी के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले लोगों के सब पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। पहली, रामेश्वर के भक्तों के प्रति स्नेह और दया भाव रखना। दूसरी, उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरी, स्वयं भगवान रामेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करना। चौथी, उन्हीं के लिए शरीर की सारी चेष्टाओं का होना। पांचवी, श्री रामेश्वर की महात्म्य कथा सुनने में आदर भाव रखना। छठी, उनके प्रति प्रेम अधिक के कारण वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसू आना, शरीर में रोमांच का उदय होना आदि भावों का प्रकट होना। सातवीं, श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना। और 8वीं, उसी के शरण लेकर जीवन धारण करना। जिस किसी मलेच्छ में भी ऐसे 8 प्रकार की भक्ति हो वो भी मुक्ति क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। ऊर्ध्व रेता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है वही सब वर्णों और सब आश्रम के लोगों को दर्शन शास्त्र के स्वर्ण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वर महालिंग के दर्शन से प्राप्त हो जाती है। योग युक्त ऊर्ध्व रेता मुनियों की जो गति होती है वही भगवान रामेश्वरम का दर्शन करने वाले समस्त प्राणियों की होती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के क्षेत्र की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अंबा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वर महालिंग रूप भगवान शिव में भक्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वर महालिंग का चिंतन करती है वही इस पृथ्वी पर धन्याति धन्य पुरुष है।
श्री रामेश्वर महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन से दूसरे प्राणियों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो अभी ध्यान देकर आप इस बात को सुनिएगा, जो प्रातःकाल उठकर 3 बार रामनाथ, इसका अर्थ होता है रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं, जो राम के नाथ हैं, जो प्रातःकाल उठकर 3 बार रामनाथ शब्द का उच्चारण करता है, उसका पहले दिन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्यागने के समय मनुष्य भगवान रामेश्वर का स्मरण करे तो फिर उसका जन्म नहीं होता। रामनाथ महादेव करुणानिधि सदा मेरी रक्षा कीजिए। रामनाथ महादेव करुणानिधि सदा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है वो कलयुग से पीड़ित नहीं होता। रामनाथ महादेव माम रक्ष करुणानिधि इति सततम ब्रूयात कलिनाशो न बाध्यते। रामनाथ जगन्नाथ धुरजटे नील लोहित, जो इस प्रकार सदा बोलता है उसे माया नहीं सताती। नीलकंठ महादेव रामेश्वर सदाशिव, सदा ऐसे बोलने वाला प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाता है। हे रामेश्वर, हे यमराज के शत्रु, हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले शिव, प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला पुरुष कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता। जो स्फटिक आदि भिन्न भिन्न शिलाओं से भगवान रामेश्वर का मंदिर बनाता है वो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक त्रिशूलधारी भगवान रामेश्वर के स्नान के समय में रुद्राध्याय, चमक, पुरुष सूक्त, त्रिसुपर्ण, पंचशांति तथा पावमानी आदि ऋचाओं को प्रेम पूर्वक जपता है वो कभी नरक का कष्ट नहीं भोगता। जो रामेश्वर महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराता है वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में पूजित होता है। दही से स्नान कराने वाला पुरुष सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिव को नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्मत्या आदि पापों का नाशक बताया गया है। वस्त्र से छानकर शुद्ध किए हुए जल के द्वारा रामेश्वर महादेव को स्नान कराने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। पुष्पों से सुगंधित वासित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वर महालिंग को स्नान कराने वाला मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान रामेश्वर, ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहां कहीं भी स्नान करे सेतु स्नान का फल प्राप्त करता है। इसलिए अभी कभी भी आप आगे रामेश्वर में दर्शन करने जाओ तो इस बात का विशेष रूप से स्मरण रखिएगा। आपको रामेश्वर महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराना है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनाता है अथवा उसकी मरम्मत करता है वो 10,000 ब्रह्मत्याओं को जला डालता है। जो मनुष्य भगवान रामेश्वर के आगे प्रसन्नता पूर्वक दीपक अर्पित करता है वो अविद्यामय अंधकार का भेदन करके प्रकाश रूप सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान रामेश्वर के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वो दाता को अर्थात दान करने वाले को परलोक में अनंत फल देने वाला होता है। महाक्षेत्र रामेश्वर में श्री रामनाथ जी के समीप निवास करने वाला मनुष्य पुनः आवागमन के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार का लाड प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा दूर करने वाले रामेश्वर महालिंग का स्वर्ण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। भगवान रामेश्वर का पूजन, वंदन, स्मरण, स्वर्ण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वर महालिंग को स्नान कराता है वह भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जब तक मृत्यु नहीं आती, तब जब तक बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता और जब तक संपूर्ण इंद्रियां स्थिर नहीं होती, तभी तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को सदैव भगवान रामेश्वर का वंदन, पूजन, चिंतन और स्तवन कर लेना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वर का जो भक्ति पूर्वक सदा भजन करते हैं वे इस भूतल पर सदा सुखी होते हैं और अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार रामेश्वर महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है वो श्री रामेश्वर की सेवा के परम उत्तम फल की प्राप्ति करता है। आगे हम इस महालिंग की स्थापना के विषय में अलग अलग कथाएं जो अलग अलग रामायणों और अलग अलग पुराणों में है वो सब आपको बताएंगे। अब कभी भी आप रामेश्वर जाएं तो गाय के दूध से भगवान रामेश्वर का अभिषेक करें और गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।